हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम, जय माँ भारती, जय माँ सरस्वती। मैं शिवांशु सिंह आपका स्वागत करता हूँ अपने नए यूट्यूब चैनल लर्न विथ फन पे। इस चैनल में आपको कई सारे जो करंट अफेयर्स हैं, जो रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, जो मैथ के क्वेश्चन हैं, जो है हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जैसे कि आज मैं आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री के 20 प्लस कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लाया हूँ, जो कि आपके वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे एसएससी जीडी हो गया, यूपी पुलिस हो गया, इसके बाद हमारा एमटीएस हो गया। और वैसे आपको पता होगा कि अभी जीडी की वैकेंसी आ चुकी है, जो कुछ 27 प्लस मतलब 1000 प्लस है और अभी भरा जा रहा है। तो अगर आप चाहें तो अभी भर सकते हैं, बिकॉज हम लोग अभी मिडिल में है, ना स्टार्टिंग है ना एंड है। और तो अभी जो सर्वर है वो थोड़ा अच्छा चलेगा। ठीक है, तो आप अगर भरना चाहें तो आप भर सकते हैं अपने छोटे भाई या बड़े भाई की एडवाइस समझ कर। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। तो जो हमारा पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है वो है कि बक्सर का युद्ध किस सन में लड़ा गया। तो ये हमारा 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया। अगर इस पूछ ले दिन के साथ ऑप्शन दे दें तो 22 तारीख को ये बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। और महीने की बात करें तो अक्टूबर में लड़ा गया था। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है निम्नलिखित में से किस वर्ष में पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त की थी। तो वो उन्होंने भारत पर जो विजय भारत के गोवा पे जो इस समय केंद्र शासित प्रदेश है उस पर विजय 1510 ईस्वी में पाई थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है हमारा ब्रिटिश शासकों ने भारत पर लगभग कितने वर्ष तक शासन किया। इस लगभग शब्द को ध्यान से देखिएगा। तो इसका जो उत्तर है वो हमारा 200 वर्ष, मतलब 200 वर्ष लगभग, एक दो दिन या एक दो साल और आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है हमारा भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी। जो भारत में फ्रांसीसी आए थे उपनिवेश करने, उनकी राजधानी क्या थी। तो उनकी जो राजधानी थी हमारी पुदुचेरी, जो केंद्र शासित प्रदेश है। और अगर आपसे ये पूछ ले कि भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो हमारा क्या है, आपको पता होगा वो लोग को, लेकिन जो नहीं पता उन्हें कहते हैं लद्दाख। ठीक है, लद्दाख है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है हमारा किस किले को मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ माना गया है। ठीक है, किस किले को मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ माना गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रचंडगढ़। प्रचंडगढ़ को मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ माना गया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है सूती वस्त्र जिसे हम कौलिको कहते हैं, ठीक है, उसकी उत्पत्ति वर्तमान के किस राज्य में हुई। जब उसकी उत्पत्ति हुई थी वो राज्य इस समय कहाँ पर स्थित है। तो वो जो हमारा है वो दक्षिण दिशा में जो है केरल, केरल राज्य में, ये केरल राज्य में हुआ है। ठीक है, और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है हमारा कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी। ठीक है, तो चार ऑप्शन है। इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा कैप्टन अलेक्जेंडर रेड। और आप ये देख सकते हैं कि एसएससी जीडी में ये दो बार पूछा गया है, एक 2019 में और 2021 में। तो इस बार भी आने की इसकी संभावना हो सकती है। तो इसका सही उत्तर जो था आपने देखा कि कैप्टन अलेक्जेंडर रेड है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है हमारा 1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई। ठीक है, 1993 में। ऐसा आपसे पूछ सकता है कि जमींदार प्रणाली किस वर्ष स्टार्ट हुई, किस वर्ष में। तो ये 1793 में स्टार्ट हुई। ठीक है, और वैसे इसका जो सही आंसर है वह है कार्न वॉलिस के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है हमारा अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को वर्ष किस वर्ष में अंग्रेज द्वारा रंगून जेल, आपको जेल याद रखना है। ऐसा भी पूछ सकता है कि अंग्रेजों द्वारा मुगल जो सम्राट थे बहादुर शाह जफर, उन्हें किस जेल में बंद किया गया था। तो वो हमारा रंगून जेल में बंद थे। ठीक है, और इसका जो वैसे सही उत्तर है वो है हमारा 1858 ईस्वी में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है हमारा बेगम हजरत महल ने बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में से किस विद्रोह में संबंधित थी। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका ऑप्शन है आंसर डी। ठीक है, सिपाही गदर और उत्परिवर्तन विद्रोह, ये दो एक ही विद्रोह है, उनके दो नाम हैं। ठीक है, आप सिपाही गदर विद्रोह भी याद कर सकते हैं और उत्परिवर्तन विद्रोह भी याद कर सकते हैं। हो सकता है ये दोनों एक साथ दे दे जैसा इसमें दिया है, या हो सकता है अलग अलग इसके आंसर भी दे सकता है। तो आपको दोनों याद रखना है। और अगर सन भी पूछ रहा है तो 1857 में हुआ था ये। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट मैच की तरफ, जो है हमारा 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। ठीक है, तो ये किया था दादा भाई नौरोजी ने, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मैच की तरफ। उससे पहले बता दूं आपको कि सन भी पूछ सकता है। ठीक है, तो सन भी आपको साथ साथ याद करते चलना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट मैच की तरफ, जो है हमारा 1867 में बंबई में किस स्थान की स्थापना हुई। 1867 में, ठीक, किस संस्था की स्थापना हुई। तो ये हमारा प्रार्थना समाज संस्था की स्थापना हुई थी। ठीक है, और अगर आपसे साल पूछे तो वो तो 1867 है ही, लेकिन अगर आपके दिन के साथ पूछ ले, क्योंकि इस समय मतलब कुछ नए करते हैं, जैसे 1867 बार पूछ चुका है तो आपसे दिन के साथ भी पूछ सकता है, मतलब तारीख के साथ भी। ठीक है, तो इसका जो तारीख है वो है 31 मार्च।
ठीक, याद रखना आपको 31 मार्च 1867 में ये संस्था की स्थापना हुई थी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है हमारा 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। यहाँ उन्होंने किसे कहा गया है? जो यहाँ पे उन्होंने है मतलब किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी और वर्ष 1873 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? तो बारदोली सत्याग्रह। और अगर आपसे पूछ ले बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, किस सन में हुआ था या किस तारीख को हुआ था, तो ये हुआ था 4 फरवरी। और अगर सन पूछ ले तो 1928 में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है हमारा अवध किसान सभा की स्थापना किस वर्ष में हुई? अगर आपको पता होता है किसी चीज का आंसर तो आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे इसका जो सही उत्तर है वो है 1920 में। ठीक है, और 1920 में अगर जैसे और समय दिया है अक्टूबर जनवरी फरवरी, तो अक्टूबर 1920 में हुआ था। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी मतलब किस वर्ष में हुई थी? तो 1885 में हुई थी। ठीक है, अगर दिन पूछ ले तो 28 दिसंबर, तो गलत हो गया, 28 दिसंबर 1885 में। ठीक, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है दिसंबर 1929 में किसकी अध्यक्षता में लाहौर कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप दिया था? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और ये भी याद करना है कि दिसंबर 1929। ठीक, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है हमारा दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष ठीक में आयोजित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है दिसंबर 1931 में। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है हमारा कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किस वर्ष में किया था? तो वो समझौता हुआ था 1916 में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन मुंबई जो तत्कालीन बंबई में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में किया गया था, तो किस वर्ष में हुआ था? तो हुआ था वो दिसंबर 1885 में। और इसमें भी आप देख सकते हैं ये 2 बार 2 शिफ्ट में और आ चुका है, एक शिफ्ट सेकंड में, शिफ्ट थर्ड में, और 2019 के सेकंड शिफ्ट में और 2021 के थर्ड शिफ्ट में। ठीक, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ने किस वर्ष में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी? तो ये घोषणा हुई थी 1930 में। ठीक है, और अगर पूछ ले ये कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था, तो ये हमारे कांग्रेस का 45वां अधिवेशन था। ठीक है, और आप ये भी देख सकते हैं इसमें ये 2 बार पूछ चुका गया है। ठीक, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, तो ये हमारे आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन है। तो ये मैं चाहता हूँ आपसे कि ये लोग जो ये प्रश्न है, ये प्रश्न आप खुद से करें। ठीक है, इसका आपको कमेंट करना है नीचे जो भी आंसर है, और जो सही होगा वो मैं तो कुछ दिन बाद बता दूंगा या अगले वीडियो में उसका आंसर बता दूंगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको किसी और जीके या जीएस या रीजनिंग के भी कोई टॉपिक या मैथ के कोई टॉपिक में प्रॉब्लम है या कोई ट्रिक चाहिए, शॉर्ट ट्रिक चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं वीडियो ज़रूर लाऊंगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियोज़, और ये मैं प्रे करता हूँ कि इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय माँ भारती, जय माँ सरस्वती, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच।